पार्टिशनमध्येच आहे बाबा. आलं ना. चलो सब लोग आना है. थोडे मागे इकडे या, इकडे पण या काही लोक. थोडासा मोठा सर्कल बनवा सगळ्यांना दिसलं. सबको दिख रहा है. अरे सगळ्यांना दिसतंय का? ये विंडो आ गया सबका. सबने देखा ये विंडो. डायरेक्टली स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक किया एंड यू कम इन दिस विंडो ना. सो दिस इज डिफॉल्ट विंडो ऑफ ऑटोकैड. ये डिफॉल्ट विंडो होता है इंचेस में. ओके हम लोग काम किस में करते हैं? मिलीमीटर में. ओके मिलीमीटर सेंटीमीटर काय मीटर वगैरह दैट वी फॉलो दी ISO स्टैंडर्ड्स नो राइट. इंचेस इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है, जनरली यूरोप में यूज होता है. ठीक है. तो वी विल बी सेटिंग आवर सॉफ्टवेयर एज पर आर स्टैंडर्ड्स राइट व्हाट वी आर फॉलोइंग. ओके वही डिफरेंस होता है इंजीनियर में और डिप्लोमा और ITI पीपल में. ठीक है. वी मस्ट नो द सिस्टम्स स्टैंडर्ड्स राइट. वही है ना. हाँ तुम लोग AIML सीख रहे हो. तुम लोग BSc IT क्यों नहीं कह रहे? हाँ बी क्यों कर रहे हो तुम लोग? घर वालों ने बोला. दूसरा रीजन BSc IT 3 years कोर्स राइट. फीस भी कम है. ओके कैंपस अच्छे मिल जाते हैं. कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा होता है राइट. यहाँ पे वी हैव कम टू द विंडो. ये बेसिक विंडो है. अभी कोई बोलेगा अरे मुझे ऑटोकैड आता है, स्टार्ट ड्राइंग पे जाना है, ड्रॉ करना है, बाकी कुछ नहीं. बट आफ्टर स्टार्टिंग द ड्राइंग व्हाट इंटरफेस इट इज शोइंग टू अस. डिफरेंस कुछ नहीं है. दोनों भी अगर मिलीमीटर्स ISO स्टैंडर्ड में चले जाओ तो नॉर्मल स्टैंडर्ड में चले जाओ. विंडो विल बी सेम. विंडो में फ़र्क नहीं होता है. ठीक है. बट बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर वो अलग सिस्टम में चला जाता है. ये इंचेस में चला गया मुझे पता है बिकॉज आई नो द टेक्निकलिटी बिहाइंड दिस सॉफ्टवेयर राइट. तो ये इंचेस में चला जाता है. बट वी आर नॉट वर्किंग इन द इंचेस ना. हम लोग को चाहिए मिलीमीटर्स राइट. जब शीट प्लॉट करेंगे वी आर प्रेजेंटिंग टू समवन, कुछ अलग ही डायमेंशन दिखाएगा. मैंने तो 10 दिया था, ये 2.5 कैसे आ गया? इट इज शोइंग द इंचेस 2.5 नो ऑन द शीट. तो दिस इज बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू ना. तो वो भी आपको इंटरप्रेट करना चाहिए कि दिस इज बीन कन्वर्टेड इनटू इंचेस सिस्टम. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? वी हैव टू सेट दी सॉफ्टवेयर और द टेम्पलेट विच वी आर यूजिंग बाय यूजिंग ISO स्टैंडर्ड्स. तो देखो ये सॉफ्टवेयर पता है कौन कौन यूज़ करता है, कहाँ पे यूज़ होता है? आर्किटेक्चर वाले लोग यूज़ करते हैं राइट. और कौन करता है? डिज़ाइनिंग. हाँ इंटीरियर डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं. तुम लोगों ने देखा होगा. सिविल वाले लोग को देखा होगा ना. हाँ सिविल वाले भी लोग करते. यू मस्ट हैव विजिटेड दी कंस्ट्रक्शन साइट्स ना. घर लेना है किसी को, दे मस्ट प्रोवाइड यू दी प्लान. प्लान क्या होता है? प्लान इज टॉप व्यू. बना रहे हो ऑर्थोग्राफिक सीख रहे हो तुम लोग. प्लान इज द टॉप व्यू. ऊपर से दिखता है नहीं कि कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे हॉल है, कहाँ पे पीछे राइट. तो वो हम लोग बना सकते हैं. तो ड्राफ्ट करते हैं मतलब वी आर कन्वर्टिंग आर 3D व्यूज़ टू दी 2D व्यूज़. क्यों करेंगे हम लोग? बेटर इमेजिनेशन, बेटर व्यूइंग ऑप्शन के लिए. तो कस्टमर को क्लियर होता है कि कहाँ पे क्या है. अभी देखो तुम लोग के घर में कोई न्यू मशीन आ गया तो उसके साथ यूज़र मैनुअल होता है. उसमें एक ड्राइंग होता है, उसको एरोज दिखाते हैं कि क्या कंपोनेंट कहाँ पे बिठाया हुआ है. इट इज़ एक्चुअली विजुअलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन. तो कस्टमर को उसके वो फैमिलियर हो जाता है वो कंपोनेंट के साथ और कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है ये विजुअलाइज होता है. दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ ड्राफ्टिंग ड्राइंग. ओके अभी हम लोग यहाँ पे जो बनाते हैं दैट इज़ प्रोडक्शन ड्राइंग. मतलब जो तुम लोग को इंजीनियर प्लान दिखाएगा ओके दैट इज़ एक्चुअली आर्किटेक्चरल व्यू होता है. वो सिर्फ क्या एस्थेटिक व्यू होता है. एक्चुअली जो वर्कर्स बनाते हैं, जो साइट इंजीनियर फॉलो करता है वो प्रोडक्शन प्लान होता है. उसमें सारे छोटे छोटे डायमेंशंस होते हैं कि वेयर वी हैव टू प्लेस विच थिंग. एवरी टाइम इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हाँ जो प्लानर है वो आएगा, डिज़ाइनर आएगा और वो बताएगा हर एक वर्कर को अरे भाई इधर 2 सेंटीमीटर का बनाना है, भाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का बनाना. नो ही इज़ हैविंग द ड्राइंग, ही विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग ड्राइंग. सो वो ड्राफ्टिंग जो होता है, कभी भी आपको कुछ भी चीज़ बना के लेना है तो यू मस्ट फॉलो दी ड्राइंग. नो पेपर के ऊपर बनाते हो ना हाथ से स्केच. घर में भी अगर कोई चीज़ लगानी तो वी जस्ट फॉलो द डायमेंशंस कि भाई यहाँ से इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे. गणपति में डेकोरेशन करते हो ना है ना, यहाँ से इतना डिस्टेंस, यहाँ पे इतना है तो इतना सेंटीमीटर का हम लोग को ये लगने वाला है, प्लाई लगने वाला है राइट. सो दिस इज़ मैटर ऑफ इमेजिनेशन. तो ये ड्राइंग्स हम लोग को बहुत अच्छा इमेजिनेशन ये देते हैं, व्यूज़ देते हैं राइट. तो अभी हम लोग के स्टैंडर्ड्स तो देखो ऑटोकैड, ये देखो ऑटोडेस्क, ऑटोकैड 2020. अभी ये क्या है? ऑटोडेस्क सर्विस प्रोवाइडर है जो ये सॉफ्टवेयर बनाता है. ऑटोडेस्क कंपनी है ठीक है. ऑटोकैड उनका सॉफ्टवेयर है.
ओके एंड 2020 इज वर्जन है। जैसे मोबाइल के अपडेट्स आते हैं, वर्जन आते हैं ना, जैसे ऑटो कैड क्या करता है, एवरी ईयर द वर्जन्स दे रिलीज। अभी मार्केट में 2024 अवेलेबल है। तुम लोग अगर ऑटोडेस्क ऑटो कैड सॉफ्टवेयर गूगल में डालोगे, इट विल शोइंग द लेटेस्ट वर्जन 2024। यू कैन हैव दैट वर्जन एज वेल। ओके, सब लोग घर पे जाओगे, ऑटोडेस्क के ऊपर लॉगिन करोगे, अपना लॉगिन डिटेल्स दोगे, यू हैव टू पुट योर ID एंड डिटेल्स इन दैट, यू विल गेट एकेडमिक स्टूडेंट वर्जन। ओके, सब लोग करो अपने सिस्टम के ऊपर। ओके एंड एवरी ईयर यू हैव टू जस्ट रिन्यू इट। तो तुम लोग वो एकेडमिक स्टूडेंट वर्जन 4 साल तक फ्रीली यूज़ कर सकते हो बाय ऑटो कैड। ओके, उसका एक वेरिफिकेशन होता है, वो कॉलेज के इसके ऊपर आता है, वो सर्वर से एडमिन कर देगा। ठीक है बहुत कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ID वगैरह ले लेता है तो कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। ओके, तो सब लोग ऑटो कैड घर पे करोगे। ना वी आर टॉकिंग अबाउट हु द पीपल्स आर यूजिंग। तो मेनी नंबर ऑफ पीपल्स यूजिंग, आर्किटेक्चर वाले करेंगे, इंटीरियर वाले करेंगे, एनिमेशन वाले करेंगे, इलेक्ट्रिकल करते हैं, सिविल करते हैं, मैकेनिकल करते हैं। ओके, दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी थिंग्स नो। ओके, सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। दे आर मेनी स्टैंडर्ड टेम्पलेट, दे आर बीन डिज़ाइन बाय दिस ऑटो कैड एक्चुअली। ओके, अगर यूज़र अलग फील्ड का है तो दे हैव सम स्टैंडर्ड टेम्पलेट, नहीं तो यूज़र खुद का टेम्पलेट भी बना सकता है बाय हिज ओन स्टैंडर्ड। राइट, अभी देखो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स है, तो वो हियर टेम्पलेट्स में जाना है। यहाँ पे टेम्पलेट्स दिख रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल है, उसको आपको क्लिक करना है। देयर आर n नंबर ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हियर। ओके, डिपेंड्स ऑन किस फील्ड के लोग क्या काम कर रहे हैं। जब यहाँ पे आर्किटेक्चरल इंटीरियर ड्राइंग है, नो टेम्पलेट ट्यूटोरियल्स है। ओके, कैड DSO 3D है। ओके, तो डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे प्लॉट स्टाइल में है, तो दे आर डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल जो ऑटोकैड ने दिया है। नाउ वी आर फॉलोइंग व्हाट ISO स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करने वाले। तो हम लोग को करना है दिस OCAD ISO.DWT। ओके, क्या करेंगे हम लोग, OCAD ध्यान में रखो, OCAD ऑटोकैड होता है, ISO स्टैंडर्ड है, .DWT हमारा एक्सटेंशन है। तो ये सब लोग जब भी सॉफ्टवेयर ओपन करोगे यू हैव टू सिलेक्ट दिस ISO स्टैंडर्ड, तभी हम लोग का विंडो ISO स्टैंडर्ड के लिए चला जाएगा। ओके, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, मीटर्स, ओके, किलोमीटर्स, जो भी है एज पर स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे कर सकेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज़ योर यूज़र इंटरफेस। अभी देखो, सॉफ्टवेयर को हम लोग कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन दे रहे हैं। तो अगर मैंने बोला कि मुझे लाइन ड्रॉ कर रहा है, आई एम क्लिकिंग ऑन द लाइन, दिस इज सेइंग मी स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। सारे गाइडलाइन तुम लोग को सॉफ्टवेयर देता है व्हाट यू हैव टू डू। ओके, तो मैंने क्लिक किया तो इट इज़ आस्किंग मी अबाउट स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कितने डिस्टेंस पे रहेगा, ही इज़ आस्किंग मी। तो मैंने यहाँ पे देखो 947.2913। ओके, ये दिखा रहा है तुम लोग को, व्हाट दैट मीन्स। अभी देखो ये कुछ तो नंबर दिखा रहा है, तो बट वी डोंट नो कि ये किस में दे रहा है। ISO स्टैंडर्ड में ले रहा है, लेकिन ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से देर आर n नंबर ऑफ डायमेंशंस अवेलेबल। ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर से दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सो वी हैव टू सेट दैट लिमिट्स रेंज। ओके, वो हम लोग को देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे कमांड बार जो होता है, ये नीचे वाला है कमांड बार, दिस इज कंट्रोलिंग पॉइंट। यहाँ से तुम लोग उसको फीडिंग डेटा भी दे सकते हो, एग्जीक्यूशन डेटा भी दे सकते हो। सो मुझे सेट करना है यहाँ पे यूनिट्स, तो मैंने UN किया। ओके, तुम लोग अगर UN इज शॉर्ट फॉर्म, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ है, या सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, जितना सीखोगे उतना बहुत ज़्यादा है चीज़ें इसमें। ओके, तो यूनिट्स में तुम लोग जा सकते हो। अगर किसी को याद नहीं रहा कि यूनिट्स कैसे सेट करना है, डायरेक्टली तुम लोग UNITS भी कर सकते हो। ओके, सो यूनिट्स करोगे, नहीं तो UN करोगे। अभी एक ड्राइंग यूनिट्स का विंडो मिल जाएगा तुम लोग को। नाउ सॉफ्टवेयर बहुत सारे फील्ड के लोग यूज़ करते हैं, डिपेंड्स ऑन देम। तो यहाँ पे लिखा है लेंथ मतलब हम लोग क्या लेंथ देने वाले हैं, वो कौन से स्टैंडर्ड में रहेगा, विच फॉर्म में रहेगा। ओके, तो फॉर्म कैसा है, आर्किटेक्चरल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है, देन साइंटिफिक है। अगर आप लोग देखोगे ये डेसिमल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका सैम्पल यहाँ पे अवेलेबल है। सैम्पल मतलब क्या है कि यू कैन गिव 1.2, यू कैन गिव 2, 2.5, 6.5, 7.5, 100.5 दे सकते हो आप डेसिमल में। ओके, अगर हम लोग चलेंगे इंजीनियरिंग के ऊपर, अगर तुम लोगों ने इंजीनियरिंग किया तो इट विल गो इन इंचेस डायरेक्टली। 1.5 इंच दिख रहा है। अगर मार्केट में अगर तुम लोग पाइप लेने के लिए जाओगे तो यू हैव टू गिव हिम इंचेस यूनिट का। 2 इंच का पाइप चाहिए, बोलते हैं जनरली हम लोग 7 फीट का पाइप चाहिए।
सो दीज आर द इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, उसमें वो कंपाउंड मैन्युफैक्चर होते हैं और वही हम लोग को फॉलो करना होता है. तो दिस इज द इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड. ओके, इंचेस में चला गया ये. नाउ इफ यू हैव टू सिलेक्ट इन साइंटिफिक में देखो 1.500 ई दिख रहा है. दिस इज साइंटिफिक. अगर हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट किया तो जब हम लोग शीट प्लॉट करेंगे सारे डायमेंशन तुम लोगों को ये फॉर्मेट में दिखेगी, बिकॉज वही तुम लोगों ने सिलेक्ट किया है, राइट. सो डोंट गो फॉर एनीथिंग, वी हैव टू गो फॉर डेसिमल ओनली. डेसिमल सिलेक्ट करो ना. उसके बाद है प्रिसिजन. प्रिसिजन क्या होता है, कितने लेवल तक एक्यूरेसी तुम लोग को चाहिए, राइट. अभी देखो, अगर तुम लोग ड्राइंग देखोगे यहाँ पे कहीं पे है क्या 45.5 दिख रहा है, 150.5 दिख रहा है. ओके, कभी कभी होता है 5.5 होता है, 5.6 होता है. वो हो गया 1 लेवल ऑफ एक्यूरेसी. अगर हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया तो अगर आपका 50 है तो या वहाँ पे जब तुम लोग ड्राइंग शीट प्लॉट करोगे, शीट में आता है 50.00000. फॉर एवरी डायमेंशन इट विल बी 0.000. जरूरत है हम लोग को? इट इज़ क्रिएटिंग मेस टू अस. नो, जो ड्राइंग हम लोग विजुलाइजेशन के लिए बना रहे हैं, इट इज़ बिग मेस. सभी जगह पे 0.000 दिखेंगे और इरिटेट हो जाएंगे. हम खुद इरिटेट हो जाएंगे कि मेरा ड्राइंग ऐसे कैसे हो गया. सो डिपेंड्स ऑन दैट, यू हैव टू सेट दिस प्रिसिजन लेवल. ओके, आई प्रेफर टू पुट 1 डिजिट अगर तुम लोग के ड्राइंग में है तो. अभी देखो, अगर मैंने बोला कि नहीं यार मुझे 0 वाला ये लफड़ा ही नहीं चाहिए, ओके, मैं सिंगल पॉइंट ही सिलेक्ट करूँगा. इसका प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, अगर कहीं पर डायमेंशन है 5.5, ओके, बहुत बार कभी कभी होता है हम लोग को हाफ लेना है कुछ है तो 5. तो जब हम लोग प्लॉट करते तो 5 पॉइंट ही आता है, उसके आगे वाला 0.5 गायब हो जाता है. बिकॉज हम लोगों ने प्रिसिजन लेवल 0 लिया है तो वो पॉइंट के आगे चला ही नहीं जाएगा. ओके, तो वी हैव टू एनालाइज कि हम लोग को क्या सिस्टम देना है. बहुत बार सिंगल 0 भी चल जाएगा, लेकिन अगर है कुछ डेसिमल्स तुम लोग के इसमें तो प्रेफर दी एक्यूरेसी लेवल 0.6. ओके, सेम विद द एंगल. यहाँ पे डेसिमल डिग्री है, वहाँ पे भी है. प्रेसिजन यू कैन सिलेक्ट, हम लोग 0 रखेंगे स्टार्टिंग में. नाउ इंसर्शन यूनिट होता है कि किस में आपको एज पर ISO स्टैंडर्ड मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आप इसमें दे सकते हो इसको, राइट. अभी हम लोग का क्या है, तुम लोग ईडी में क्या कर रहे हो सभी जगह पे, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, है ना. कहीं पे लिख रहे हो 10 मिलीमीटर, नहीं लिख रहे हो ना. ऑर्थोग्राफिक में भी सिर्फ नंबर लिख रहे हो, राइट. ओके, सो वी हैव टू सेट इन मिलीमीटर्स. कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं, वी जस्ट हैव टू राइट बिलो इंस्ट्रक्शन ऑल डायमेंशंस आर इन mm. ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है. ओके करेंगे. अभी हमारे यूनिट्स सेट हो, मतलब जो भी हम लोग देंगे दैट विल बी मिलीमीटर्स. विल स्टार्ट ड्राइंग. ये तुम लोग का ड्रॉ टूल बार है, ये मॉडिफाई टूल बार है, ये एनोटेशंस है, ये लेयरिंग है, ये प्रॉपर्टीज़ है. ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ड्रॉ मतलब जो भी ड्राइंग तुम लोगों को करना है दैट इज़ बाय यूजिंग ड्राइंग. ओके, उसको मॉडिफाई करोगे. अगर ड्राइंग करने में कुछ गलती हुआ है, नहीं तो उसको मॉडिफाई करना है, नहीं तो उसको यूज़ करना है, तो यू कैन यूज़ दिस मॉडिफाई कमांड. इसमें होता है मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, ट्रिम, फिलेट, अरे. ओके, बट बेसिक ड्राइंग जो तुम लोग को बनाना है दिस इज़ बाय यूजिंग ड्रॉ टूल बार. अभी तुम लोगों ने एक्सप्लोर किया है सॉफ्टवेयर, तो देयर इज़ नो नीड टू टेल इन द डीप ना. बताते हो तुम लोग, लाइन पता है सबको. तो अगर क्लिक करोगे तो यू आर गेटिंग सम इंस्ट्रक्शंस. ओके, तो स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट कर लिया. अगर हम लोग राइट में चले जाएंगे तो लाइन राइट में क्रिएट होगा, इंक्लाइन करोगे तो इंक्लाइन पे होगा, वर्टिकल जाओगे तो वर्टिकल क्रिएट होगा. ओके, यू कैन क्रिएट अ लाइन एट एनी एंगल एट एनीवेयर. ओके, जैसे कर्सर घूमेगा वो साइड में लाइन बनेगा. ओके, अभी मुझे बनाना है 100 मिलीमीटर्स का लाइन है, वो 0 डिग्री पे है. 100 मैंने दे दिया उसको, मैंने एंटर कर दिया. बहुत बार क्या लाइन ही नहीं क्रिएट हुआ है ना, ऐसा लगता है ना, बट लाइन इज देयर. अगर तुम लोग कर्सर घुमाओगे, अरे इतना छोटा लाइन कैसे बन गया, ये तो 10 मिलीमीटर होगा, राइट. बिकॉज दिस इंटरफेस इज़ वेरी बिग. हम लोग इसके बाद सीखने वाले कि हाउ टू सेट द लिमिट और वो ड्राइंग शीट का साइज़ कैसे बनाना है, बट आज हम लोग बेसिक कर लेते हैं. ठीक है, लगेगा ना तुम लोग कि अरे यार इतना ये तो 10 मिलीमीटर है. नहीं, अगर मैंने इसको स्केप कर लिया, यू कैन जूम इट. स्क्रॉल है, जूम करो. अगर तुम लोग को पैन करना है तो तुम लोग के बीच के MMB को प्रेस करके तुम लोग मूव कर सकते हो स्क्रीन को. अभी ये अभी लग रही है 100 की होगी. ओके, अगर यू हैव टू कंफर्म इट, यू गो ऑन द लिनियर. ये डायमेंशंस है, यहाँ पे एनोटेशंस आर डायमेंशन. ये देखो 100 है. ओके, क्या वापस
डायमेंशन दे दिया तुम लोगों ने इसको, ठीक है। बहुत मज़े करने वाले हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आता है ये सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो ये लाइन में चले गए हम लोग। अभी मुझे अरे स्केल दिला दिला लीनियर, ठीक है। डायमेंशन दिले, दिस इज एनोटेशन। ये यहाँ पे तुम लोग टेक्स्ट दे सकते हो, डायमेंशन दे सकते हो, लीनियर डायमेंशन, लैडर डायमेंशन, यू कैन क्रिएट टेबल, सब करने वाले हम लोग। ओके, पेशेंस रखो, धीरे धीरे बहुत मज़ा आएगा इसमें। दिस इज़ द लाइन, ओके। अभी देखो यहाँ पे मुझे लाइन ड्रॉ करना है, तो मुझे परफेक्टली वर्टिकल लाइन चाहिए। तो अभी देखो ये ग्रीन लाइन शो हो रही है आप लोग को, ओके। तो दिस इज सॉफ्टवेयर क्या है कि स्मार्टली हैंडल करता है सब चीज़ों को। मैंने 100 डाला, एंटर किया, परफेक्टली वर्टिकल। अभी मुझे ये साइड जाना है, तो देखो जैसे कर्सर हम लोग घुमाते हैं वैसे ये सॉफ्टवेयर घूमेगा। अभी मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए परफेक्टली, ओके। मैंने यहाँ पे 100 डाला, ओके, मैंने एंटर किया। अभी लग रहा है यार नहीं ये गलत हो गया मुझसे, मुझे 100 नहीं चाहिए, तो यू कैन हैव दिस अंडू। यहाँ पे जाओ, नीचे कमांड के यहाँ पे कंट्रोलिंग पॉइंट है, क्लोज एग्जिट अंडू, यू कैन अंडू इट। मैंने इसको क्लिक किया, एक लाइन चला गया, ठीक है। अगेन यू कैन डू, जादू है। 100 किया मैंने। अभी देखो मुझे ये क्लोज करना है, मुझे लास्ट में अगर कभी बहुत जल्दी है तो मैं क्या करूँगी, आई क्लिक ऑन द क्लोज। अभी देखो ये नियरेस्ट पॉइंट यहाँ पे था, तो इसने यहाँ पे चला गया। नहीं यार ये गलत हो गया ना, इसको तुम लोग कर सकते हो अंडू। तो जो कंटिन्यूएशन में मैंने ड्रॉ किया था वो चला जाएगा, ओके। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे जैसे तुम लोग घुमाते हो। अगर मुझे क्लोज करना है तो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग पॉइंट है उसको क्लोज करते हैं, ओके। ये तुम लोग का बाय यूजिंग लाइन यू कैन क्रिएट एनी एंटिटी, बट देयर आर अदर कमांड्स आर देयर विच विल सिंप्लीफाई टू ड्रॉ योर लाइन्स, ओके। आगे तुम लोग का पॉलीलाइन, एक साथ तुम लोग बहुत सारे लाइन्स बना सकते हो ये पॉली। अगर कमांड से बाहर निकलना है तो यू कैन प्रेस एस्केप, यू कैन राइट क्लिक, यू कैन एंटर इट। तुम लोग कमांड से बाहर चले जाओगे। आइदर यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर टैब कमांड, टैब से भी तुम लोग चले जाओगे। अगर तुम लोग को प्रीवियस कमांड रिपीट करना है, गो ऑन टैब, क्लिक ऑन के टैब, तुम लोग प्रीवियस कमांड में आ जाओगे। टैब से बाहर चले जाओगे, टैब दबाओगे तो फिर से अगेन वही कमांड आ जाएगा। स्केप करोगे तो कमांड से बाहर चले जाओगे। क्लियर? पॉलीलाइन हो गया। कर सर्कल देखो, अभी देखो देयर आर n नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सर्कल यू कैन ड्रॉ हियर। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट। अभी देखो सेंटर रेडियस तुम लोग का नॉर्मल है, ये तुम लोगों को पूछेगा कहाँ पे तुम लोग का सेंटर पॉइंट है। मैंने बोला यहाँ पे है, तो बोल रहा है कि तुम लोग रेडियस दे दो, ओके। रेडियस दे दो, कितना चाहिए, यहाँ पे रेडियस है ना 40, मैं बोल रही मुझे 100 का चाहिए। एंटर किया मैंने, 100 का सर्कल बन गया, ओके। रेडियस इज 100 मतलब डायमीटर 200 है, इसके लिए वो इतना बड़ा दिख रहा है, राइट। तो ये सर्कल बन गया। अभी यहाँ पे जाऊँगी मैं, ड्रॉप डाउन में देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मुझे चाहिए 3 पॉइंट सर्कल। मैं बोलूँगी यार मुझे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट और इसके ऊपर एक पॉइंट है, उसमें सर्कल बनाना है। सो आई कैन मेक दैट सर्कल, ओके। वो 3 पॉइंट सर्कल हो गया। यहाँ पे जाओ, 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, उसमें सर्कल बन गया, राइट। जैसा तुम लोग का रिक्वायरमेंट है ऐसा बनेगा। बट बहुत बार लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि ड्रॉप डाउन मेनू में कुछ है जो ऊपर बना। मैडम मेरा सर्कल नहीं आ रहा है। यार यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहा है ना, तो वही बनेगा ना। मैडम मेरा सर्कल नहीं आ रहा है, इट इज आस्किंग यू 2 पॉइंट ना। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट क्या किया हुआ है, यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल है। यहाँ पे इसके ऊपर जाओगे तो वो दिखाएगा 2 पॉइंट सर्कल बोल रहा है। चेंज करो जाके कि सेंटर रेडियस है, फिर वो आप लोग दे सकोगे मैंने सेंटर दे दिया और फिर रेडियस दे दिया, ओके। ड्रॉप डाउन मेनू को अच्छे से देखना है तुम लोग को। उसके बाद ये आर्क है, आर्क काम आती है सर्कल बनाने में। अगर छोटा आर्क तुम लोग को बनाना है, पूरा आर्क बना, हाफ सर्कल आर्क बनाना है, क्वाड्रेंट बनाना है, सो देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हियर, ओके। जिससे तुम लोग को आर्क बना सकते हो। एक पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट दे दिया। नाउ इट इज आस्किंग मी कि वेयर इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको कहाँ पे, मैंने यहाँ पे दिया तो ये आर्क बन गया, ओके। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन हाउ यू आर यूजिंग दिस कमांड, दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी देखो रेक्टेंगल अगर बनाना है तो यू कैन यूज लाइन्स, यू कैन यूज पॉली लाइन्स, और डायरेक्टली यू कैन यूज रेक्टेंगल एज वेल टू क्रिएट द रेक्टेंगल, राइट। तो हाउ इफेक्ट लिखो, कोई बोलेगा नहीं यार मुझे लाइन सी, लेकिन लाइन विल टेक टाइम, नो। 4 लाइन बनाना है। रेक्टेंगल यहाँ से 2 लाइन 2 पॉइंट्स पे बनेगा, एक पॉइंट डाला दूसरा पॉइंट, रेक्टेंगल बन गया मेरा ना। लाइन जाओगे तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, वो भी 90 डिग्री होने चाहिए। इट विल टेक टाइम। सो हाउ इफेक्टिवली यू आर यूजिंग दिस कमांड, दिस इज इम्पोर्टेंट।
समझ आया? तो सब लोग हर एक का प्रैक्टिस करोगे। और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल। ओके, कैसा तुम लोग को चाहिए ट्राई। और उसके ऊपर जाओगे, इट विल हेल्प यू टू रीड द इंफॉर्मेशन। अगर बहुत कभी कभी क्या होता है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, जाओ रीड करो ना। ओके, रीड करो एंड ट्राई टू यूज इट। तो ये सब तुम लोग को ड्रॉप डाउन मेन्यू में जितना है दैट यू हैव टू डू। उसके बाद रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तुम लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। ये साइज दिखाएगा, फिर इसके साथ बाद ये साइज दिखाएगा। ठीक है, इसमें है वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? इसको n नंबर ऑफ साइड्स है। पॉलीगॉन क्यों लिखा है इसने यहाँ पे? यू कैन मेक पेक्टागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, जिसको जितने साइड्स चाहिए वो तुम लोग बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चली जाऊँ, क्लिक किया मैंने पॉलीगॉन के ऊपर। नाउ फर्स्ट थिंग ही इज आस्किंग मी तुम लोगों को क्या बनाना है। सो इज आस्किंग एंटर नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स के तुम लोग का कंपोनेंट बनाना है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हेक्सागॉन बनाना है, तो 6 साइड्स है मेरे, 6 डाला मैंने, उसको एंटर किया। नाउ इज आस्किंग स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, मुझे बनाना है पॉलीगॉन यहाँ पे, मैंने दे दिया। अभी पूछ रहा है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल है और सर्कमस्क्राइब्ड इन सर्कल है। बहुत बार सब लोग को पता है कि हेक्सागॉन का साइड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ओके, वैसा ही होता है ना। तो मैंने बोला कि इंस्क्राइब्ड इन सर्कल है। नाउ ही इज आस्किंग कि वो सर्कल का रेडियस कितना है, तो साइड्स उतने साइज के बनेंगे ना। तो मैंने बोला है उसका 50, तो एंटर कर लिया। आप लोगों का हेक्सागॉन क्रिएट हो गया। ऐसे तुम लोग पेंटागन, ऑक्टागन, जो भी तुम लोग को ज्योमेट्री बनाना है वो तुम लोग बना सकते हो। उसके बाद है इलिप्स। इलिप्स की भी टाइप्स है, ड्रॉप डाउन में जाके चेक करना कि सेंटर एंड साइड है, एक्सिस एक्सिस एंड है। इलिप्टिकल आर्क भी तुम लोग बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो सेंटर है, मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट दे दिया, तो इट इज़ क्रिएटिंग इलिप्स फॉर मी कि ये मेजर एक्सिस है, दूसरा एक्सिस तुम लोग को देना पड़ेगा। राइट, ये तुम लोग का है इलिप्स। उसके बाद हैच है, हैचिंग शुरू हो गया, सेक्शन व्यू शुरू हो गया क्लास में। कोई भी इंटरनल पार्ट अगर हम लोग को देखना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है और अंदर कोई स्लॉट है, तो हम लोग को अगर देखना है कि स्लॉट कहाँ तक है, कितना कॉम्प्लिकेशन है, तो वी हैव टू कट दी ऑब्जेक्ट। कट करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को एंड वी कैन सी दी इंटरनल स्ट्रक्चर। जो इंटरनल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है वी शो इट बाय हैचिंग लाइन्स। ओके, जनरली वो इंक्लाइंड लाइन्स होते हैं। ओके, ये तुम लोग का हैचिंग है। यू कैन चेंज द प्रॉपर्टी पैटर्न फ्रॉम हियर। ओके, स्टैंडर्ड तुम लोग यूज कर सकते हो। यू कैन हर जगह पे तुम लोग प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। ये क्लोज, ये हो गया तुम लोग का हैचिंग। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं मूव, कॉपी, स्ट्रेच। अभी किस में आ गए हम लोग? मॉडिफाई टूल बार में। जो बनाया हुआ है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मूव। मूव करना है, लेट से मुझे हेक्सागन मूव करना है, मैंने उसको सिलेक्ट किया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ है, इसको हम लोग को करना पड़ेगा एंटर। एंटर के बाद सिलेक्ट हुआ, फिर वो आगे का कमांड रिफ्लेक्ट करता है। थोड़ा ऑब्जेक्ट से उसको साइड करोगे कर्सर को, तभी वो दिखाएगा, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट दिखाता है तुम लोग को। अभी क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। अभी मैं बोल रही कि नहीं यार ये गलत हो गई, इसके बीच में नहीं जाना चाहिए था, तो आई एम गिविंग हिम बेस पॉइंट। वो बेस पॉइंट से वो मूव होगा, मैंने ऊपर लेके जाइए उसको। सो इट गॉट मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। राइट, उसके बाद कॉपी कर सकते हो, सेम है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, कॉपी करो, इट विल आस्क यू वेयर यू हैव टू पेस्ट इट। ओके, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि ये लाइन यहाँ पे नहीं ऊपर होना चाहिए, तो आई कैन स्ट्रेच दैट लाइन। ओके, उसके बाद रोटेट, ये ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। रोटेट क्लिक किया मैंने, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर करना है। पूछ रहा है कि फ्रॉम विच पॉइंट यू हैव टू रोटेट इट, बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो अभी देखो ये रोटेट कर सकते हो तुम। कभी भी गलती से होता है कि गलत जगह पे प्लेस हो गया, प्रॉपर्ली मैचिंग नहीं हो रहा है कॉर्नर्स एंड पॉइंट्स, वो टाइम तुम लोग रोटेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद है मिरर। मुझे लग रहा है कि यार मुझे ये ऑरेंज चाहिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, एंटर किया, मुझे मिररिंग पॉइंट पूछ रहा है ये, तो मेरा मिररिंग पॉइंट ये है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट आई कैन मिरर इट। दिखा, मिरर बन गया। अभी पूछ रहा है कि जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो तुमको रखना है या डिलीट करना है, डिपेंड्स ऑन दैट, यू कैन चेंज इट। ओके, रखना है तो नो बोलो, नहीं रखना है तो येस बोलो। इट विल डिलीट द इरेज द सोर्स। ओके, ये मिरर है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोगों को बताने वाली हूँ, ट्रिम। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ तुम लोग को नहीं चाहिए होता है। अभी देखो ये मेरा सर्कल है, मुझे ये अंदर वाले लाइंस नहीं चाहिए। ओके, जो मुझे रखना है दैट आई सिलेक्ट इन द ट्रिम। ओके, तो सिलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट,
एंटर किया। मॉडिफाई कमांड में सिलेक्शन के बाद बहुत बार एंटर दबाना होता है, कभी कभी तुम लोग सिलेक्ट, अरे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है मैम, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, उसके बाद क्या करना है, क्लिक एंटर। अभी ये सिलेक्ट हो गया। अभी बोलता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम ऑफ डिलीट, ओके, तो मुझे ये अंदर वाली लाइन्स नहीं चाहिए, आई कैन डिलीट इट, आई कैन डिलीट इट, ओके, आई कैन डिलीट इट, ओके। अभी देखो बहुत बार क्या होता है कि कुछ एंटिटी होती है वो आपको डिलीट करना होता है डायरेक्टली, यू कैन सिलेक्ट दैम एंड यू कैन डिलीट इट, ओके, ये सिर्फ डिलीट होगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है, अभी देखिए ये स्टैंड अलोन एंटिटीज़ जो होती है ना, यू कैन क्लिक इट, यू कैन डिलीट इट। अभी मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे इरेज है, मैंने इरेज पे गई, डिलीट हो गया। इंडिविजुअल एंटिटी अगर है ना तो वो डिलीट हो जाते हैं। अगर किसी इंटरसेक्टिंग एंटिटीज़ में है ना, अभी देखो ये पूरा स्क्वायर डिलीट होगा। अगर मुझे अंदर वाला निकालना है सिर्फ, तो आई कैन यूज ट्रिम कमांड, ओके, क्लियर हो गया। चलो अभी अरे हम लोग बाद में देखेंगे। अरे क्या होता है, अगर मुझे एक होल है, मुझे 100 होल बनाने हैं, ओके, अगर मुझे फ्लेंज बनाना है तो उसके बाद उसके ऊपर 6-8 होल्स होते हैं, जनरली आइडेंटिकल होल्स होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, एक होल बनाते हैं, बाकी का एरे बनाते हैं, तो 6 होल वही सिस्टम में बन जाते हैं, ओके। वो बाद में देखेंगे तुम लोग। यहाँ पे ऑफसेट भी है, अगर आपको कोई पैरेलल लाइन बनाना है किसी लाइन को, तो यू कैन यूज दिस ऑफसेट, ओके, वो बाद में देखेंगे हम लोग। अगर तुम लोग को डायमेंशन लेना है तो यू कैन गो हियर। अगर लीनियर डायमेंशन है, पैरेलल डायमेंशन अगर है, तो आपको जाना है ये लीनियर स्केल में, ओके। ये पॉइंट मैंने ले लिया, ये पॉइंट मैंने ले लिया, इट विल शो मी द लीनियर डायमेंशन, ओके। अगर कोई लाइन्स है वो इंक्लाइंड है, उसका डायमेंशन मुझे अगर देना है तो आई कैन क्लिक दिस, आई कैन क्लिक दिस एंड इट विल गिव मी द डायमेंशन, ओके। ये देखो ये साइड में भी डायमेंशन आ रहा है, पैरेलल टू दैट एंटिटी भी डायमेंशन आ रहा है। तो डायमेंशन से आप लोग कैसा भी डायमेंशन दे सकते हो, लेकिन लीनियर से क्या होगा, सिर्फ पैरेलल डायमेंशन, ओके। लैडर देना है, आप लोग बहुत बार देखते हो कि सर्कल को लैडरिंग होता है ना, ओके। यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो, मैं देखूंगी PCD इज 12, ओके। इसका पीच सर्कल डायमीटर 12 है ये सर्कल का, ओके। यू कैन यूज दिस वन लीडर लीडर। टेबल इंसर्ट कर सकते हो तुम लोग एंड टेक्स्ट भी डाल सकते हो। तो ये हो गए तुम लोग के ड्रॉ, मॉडिफाई एंड एनोटेशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये हम कवर्ड टुडे। अभी देखो इस यहाँ से तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन उसको कुछ चीज़ें कंट्रोल करती है। ये नीचे टूल बार है, ये कंट्रोल करता है। यहाँ पे ग्रिड है, ग्रिड ऑन एंड ऑफ तुम लोग कर सकते हो यहाँ से, ओके। अभी मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुम लोग को आज बताती हूँ, ओके। यहाँ पे ऑर्थो एंड पोलर ट्रैकिंग है। ये पोलर ट्रैकिंग क्या है ना, अगर पोलर यूज़ किया तुम लोगों ने तो वो सारे डिटेल्स तुम लोग को दिखाता है। एंगल कहाँ पे, इंक्लाइन लाइन है, वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन से भी जगह पे तुम लोग ये कर सकते हो, ओके, लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अभी देखो तुम लोग क्या कर रहे हो क्लास में, अभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कर रहे हो। ऑर्थोग्राफिक का मतलब क्या है, ऑर्थो का मतलब क्या है, हाँ 8, अरे वो ओक्टा होता है ना। ऑर्थो का मीनिंग क्या है, 4 होल, साइड राइट साइड। ऑर्थोग्राफिक का मीनिंग क्या है, सीखा ना तुम लोगों ने पूरा चैप्टर, अभी तो स्टार्ट किया, स्टार्ट तो किया है ना। व्हाट इज मीन बाय ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, नहीं पता, क्यों सीख रहे हो तुम लोग, हाँ देखो यूनिवर्सिटी ने दिया है, इसके लिए सीख रहे हैं हम लोग, राइट। हम लोग AML वाले, हम लोग को क्या करना है इससे ना, ये हम लोग को कहीं भी नहीं आने वाला है ना। दिस इज द लॉजिक, नो कर रहा है यूनिवर्सिटी, डाला है, पागल है यूनिवर्सिटी ना, पेपर जो सिलेबस सेटर भी पागल है, और है ना, ऐसा है ना, लगता है बहुत 90% लोगों को लगता है ना मैडम। आपका फर्स्ट एग्जाम इस पे ही है, ऑटोकैड पे, यू नो, यस, तो क्यों होगा बताओ पहले, क्यों सीख रहे हो तुम लोग बताओ, कितने लोगों को इंटरेस्ट है इसमें पढ़ने के लिए, है नहीं है, अभी आ रहा है, व्हेन यू आर लर्निंग तब आएगा, ठीक है चलो अभी आ रहा है। एक पेंसिल लगा रहा है, क्यों ऑटोकैड रखा है, क्यों हम लोग वो ड्राफ्टर पेंसिल कैरी कर रहे हैं, और इतना मॉडर्न ज़माना आ गया, सॉफ्टवेयर आ गए ना, वाई इज देयर, क्यों होता है ये, 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन में कर रहे हैं, ओके, बेसिक इंजीनियरिंग, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, अगर बहुत लोग को लगेगा अरे हम लोग AML वाले, हम लोग डायरेक्टली करेंगे ना यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के शुरू करेंगे, विजुअलाइजेशन, ओके।
इमेजिनेशन, विजुलाइजेशन। सी जब तुम लोग लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हो तो क्या क्या फीचर्स देखते हो? रैम, उसके बाद प्रोसेसर, उसके बाद डिस्प्ले देखते हो। डिस्प्ले किससे मिलता है तुम लोग को? ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स विद बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द सिस्टम्स। ओके, बहुत लोग गेम बनाते हो, गेम खेलते हो, राइट? अगर उसका ग्राफिक्स अच्छा नहीं है, विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं, तुम लोगों को पसंद आता है? नहीं आता है ना? तो दीज थिंग्स आर मेड विद द ड्राइंग्स। ओके, दैट वो कमाल किसका होता है? विजुअलाइजेशन का कमाल होता है। एंड ड्राइंग एंड विजुअलाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से शुरू होता है। वो पहले कहाँ पे आता है? पेन एंड पेपर से पेपर के ऊपर आता है पहला आइडिया, दैट इज स्क्रैच आइडिया। एंड दैट स्क्रैच आइडिया वी हैव टू पुट इन द सॉफ्टवेयर एंड तब उसका कुछ तो बनता है, राइट? ओके, हाथ से भी हम लोग बनाते हैं, बट क्या है वो, अगर हम लोग को बार बार रिफाइन करना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एवरी टाइम टू स्केच इट, नो? तो हम लोग सॉफ्टवेयर का हेल्प लेते हैं। तो ये चीज़ों से तुम लोगों का क्या हो रहा है? इट इज़ इंक्रीजिंग योर इमेजिनेशन पावर। ओके, तुम लोग को अंदाजा आता है कि हाउ दिस कॉन्ट्रैक्टर या नहीं है क्या? कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं है किसी के पापा, उनके पास दिखता होगा आपके पास, उनके पास ड्रॉइंग, राइट? एलिवेशन प्लान नाही, यांनी सगळ्यांनी बघितलं ना मॅडम, यांनी सगळ्यांनी मुंबईत घरं घेतली ना तुमच्या आईवडिलांनी? हां, छोटे होंगे खूप सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स है, मेनी होल्डिंग्स के ऊपर भी होता है, स्क्वायर फीट्स होता है, कारपेट एरिया होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग्स ना, ये तुम लोगों ने सुना है ना? Yes. अगर वो ड्राइंग शीट पे देखोगे और अगर उनका प्लान देखते हो जाता है वो प्रिंटेड कुछ डिफरेंस है ना उसमें, तो दैट इज डिफरेंस बिहाइंड दैट। ओके, तो वो लॉजिक्स अगर आपको डेवलप करने हैं तो यू शुड नो दीज थिंग्स। ड्राइंग से बहुत चीज़ें क्लेरिफाई होती है लाइफ में, ठीक है? वो गणपति का डेकोरेशन है या रंगोली हो, घर में कुछ कहीं पे कुछ चीज़ें लगाना है, सो द बेसिक थिंग्स आर कि तुम लोग कैसे उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो कोई टास्क से, राइट? वो अंदाज़ा अपने आप से आ जाता है। बहुत बार है कि हम लोग जीरा सेल कर रहे हैं, वहाँ पे ना वो 10 सेंटीमीटर है, वहाँ पे ना वो फैन का साइज़ क्या होना चाहिए, राइट? ट्यूबलाइट का साइज़ क्या है, इससे आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। दैट यू कैन यूज़ ग्राफिक्स। आप प्रॉपरली अगर वेबसाइट बना रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, तो यू रिक्वायर ग्राफिक्स डिज़ाइनर, नो? लेकिन उसका बेसिक आपको पता नहीं है तो हाउ कैन यू मैनेज हिम, नो? वो तो तुम लोग को पागल बना के चले, नहीं साहब ऐसा ही है, नहीं ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही होगा, मैं इधर ही आइकॉन इधर रखूँगा, मैं टूल बार यहीं पे रखूँगा। बट इफ़ यू नो द बेटर विजुअलाइजेशन, आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हो। दैट्स वाई दिस इज़ रिक्वायर्ड। ओके, चलो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, ऑर्थो पे थे हम लोग, राइट? ऑर्थो क्या है? ऑर्थो मीन्स परपेंडिकुलर। ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर प्रोजेक्शंस, 90 डिग्री प्रोजेक्शन। अबे देखो, ऑर्थो में तुम लोगों ने सारे प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर ही ले रहे हो ना? हर जगह एक्स एंड वाई को परपेंडिकुलर होते हैं, वो क्यों होते हैं? अभी देखो, शी इज स्टैंडिंग हियर, तुम यहाँ पे हो और ये मेरे पीछे है। अगर मैं बोलूँ कि इसका प्रॉपर व्यू, इसको परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा, इसको नहीं दिखेगा, इसको भी नहीं दिखेगा। दिस इज़ मैजिक ऑफ प्रोजेक्शंस। हम लोग के आँख में से कोई प्रोजेक्शन जा रहा है, अगर हम लोग जो व्यूअर है, जो ऑब्जर्वर है, बहुत दूर खड़ा है, द प्रोजेक्शन विच आर कमिंग टू द ऑब्जेक्ट, दे आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट एंड वी कैन विजुअलाइज द ट्रू व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम लोग 3 व्यू प्लॉट करें। बहुत लोग के दिमाग में आ रहा है 3 क्यों करने भाई, मैं क्या करूँगा 3? हाँ, क्योंकि क्या है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट को वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बेटर वे इन द साइड व्यू एज वेल। अगर टॉप से कोई होल है तो क्या सामने से नहीं दिखेगा, एंगल से नहीं दिखेगा। एंगल से वो कभी कभी क्या होता है कि अगर सर्कल भी है तो वो इलिप्स दिखता है ना? तो इसके लिए हम लोग को आइसोमेट्रिक भी सीखना है कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट एंगल पे भी रखा है तो हाउ वी कैन विजुअलाइज, तो वो 3D बन जाता है जनरली, राइट? तो ऑर्थोग्राफिक में आपको हर एक व्यू अच्छे से अगर दिखाना है तो वी कैन प्लॉट देम बाय फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। ओके, व्यूज कैसे प्लॉट करते हो? फ्रंट व्यू कहाँ पे होता है? ऊपर, किसके ऊपर? पोजीशन ऑफ फ्रंट व्यू। Quadrant वाला नो। Drawing has to be visualized with reference to horizontal plane and vertical plane first. Okay? Quadrant से नहीं करेंगे हम लोग। Quadrant तो सिर्फ क्या है कि where your object is placed. Okay? Now जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं that is with respect to horizontal plane and vertical plane. Okay, मैंने पूछा फ्रंट व्यू कहाँ पे बनाते हो? फ्रंट व्यू कहाँ पे बनाते हो? सॉरी, मतलब वर्टिकल।
फ्रंट व्यू हॉरिजॉन्टल हाँ, मेथड ऑफ प्रोजेक्शन पता है तुम लोग को? व्हाट इज मीन बाय मेथड ऑफ प्रोजेक्शन? सुना है? फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन सुना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिकल। हाँ, अभी सुनो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब दी प्रोजेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू योर ऑब्जेक्ट। जो फ्रंट व्यू तुम लोग देखोगे प्रोजेक्शंस हमारे जा रहे हैं वो परपेंडिकुलर जा रहे हैं एंड वी आर गेटिंग एग्जैक्ट ट्रू व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ प्लेसिंग ऑफ द व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 4 ये होते हैं। वी कैन प्लेस आवर ऑब्जेक्ट बाय 4 मेथड्स। ओके, 4 एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यू यूज फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, जिसमें ये तुम लोग का अगर क्वाड्रेंट सिस्टम है, क्वाड्रेंट में अगर तुम लोग के प्लेन्स है, यहाँ पे तुम लोग अगर फ्रंट व्यू रख रहे हो, यहाँ पे कौन रहेगा? टॉप व्यू रहेगा। ये राइट साइड में कौन रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहेगा। यहाँ पे रहेगा राइट हैंड साइड। ये क्यों है भाई? वाई आई एम कीपिंग लेफ्ट हैंड साइड हियर? मैं यहाँ पे बोलूँगी मुझे राइट लगना है, नहीं रख सकती मैं? तो क्लॉकवाइज घुमाते वर्टिकल प्लेन 90 डिग्री घुमाते हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा भी है। पढ़ के आओ तुम लोग, अभी पढ़ के ही आओ। तुम लोग पढ़ के आओगे। हाँ, मेथड ऑफ प्रोजेक्शन तुम लोग को पढ़ के आना है। प्लेसिंग ऑफ द व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से बनाते हो। थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से बनाओगे तुम लोग। यहाँ पे आएगा टॉप व्यू, यहाँ पे आएगा फ्रंट व्यू, यहाँ पे आएगा राइट हैंड साइड व्यू, यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये क्यों है? ऐसा क्यों है? ये फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ये सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यही 2 यूज होता है ना? फर्स्ट यूज कर रहे हो, थर्ड यूज कर, तुम लोग कौन सा यूज कर रहे हो? फर्स्ट क्यों कर रहे हो? फर्स्ट इंडिया में यूज होता है। कानपटोला कहिए तुम्हारा सर बोले इंडिया में यूज। थर्ड एंगल क्यों नहीं करोगे? स्टैंडर्ड है। पढ़ के आओ तुम लोग, ठीक है? थोड़ा तुम लोग भी पढ़ो। ओके, ये ऐसा क्यों होता है ये बताना है। प्लेसिंग ऑफ द व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तभी तुम लोगों को मैंने ऑर्थोग्राफिक बताया, मतलब ऑर्थो इज 90 डिग्री प्रोजेक्शंस। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, नंतर कर सही, ठीक है? यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इंक्लाइन लाइंस। ओके, यहाँ पे एक चीज़ है, अभी देखो ये ग्रे जो है ना वो ऑन नहीं है, जो ब्लू में है ना वो ऑन है, ठीक है? अगर हम लोग ये यहाँ पे जाओगे तो ये दिखाएगा कि ये क्या है, इसका नाम क्या है। ओके, ये ऑर्थो। ओके, इसके ऊपर जाओगे, यहाँ पे दिखाएगा ऑर्थो ऑन, ऑर्थो। अभी ऑर्थो ऑन मैंने कर लिया तो ये पोलर ऑफ हो जाता है। तो ऑर्थो क्या करेगा मुझे? इट्स गिव मी, अगर मैं लाइन पे चली जाऊँगी तो देखो ये मुझे इंक्लाइन लाइन का परमिशन देता नहीं। ये इट इज शोइंग मी 100% orthogonal line, that is lines which are perfectly horizontal and perfectly vertical, 90 डिग्री और 0 डिग्री, तो 180 डिग्री नहीं तो 270 डिग्री, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अभी ऑर्थोग्राफी का हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब वी हैव टू यूज़ ऑर्थो ऑन। अगर मैडम ने तुम लोग को बोला रहे ऑर्थो ऑन कर, तो यहाँ पे जाके ये है परपेंडिकुलर वाला सिंबल, वो ब्लू दिखना चाहिए, नहीं तो हम लोग अभी छड़ी रखने वाले आते हैं। हाँ, ऑर्थो ऑन मतलब ऑर्थो ऑन ही होना चाहिए। फिर से नहीं बोलना है कि अरे नीचे जा, उधर देख, परपेंडिकुलर इधर है। तो ध्यान में रखना है ऑर्थो ऑन, ऑर्थो ऑफ, पोलर ऑन, पोलर ऑफ। ऑर्थो में गए, मैडम मेरा इंक्लाइन लाइन नहीं आ रहा है, इंक्लाइन लाइन नहीं आ रहा है, अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया? यहाँ पे जाना है पोलर में, यू कैन ड्रॉ द इंक्लाइन लाइन से कंट्रोल्स है, वी कैन ड्रॉ इंक्लाइन लाइन। और एक चीज़ है यहाँ पे ओ स्नैप, दैट इज ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग क्या होता है? अगर मैं कोई एंटिटी ड्रॉ करने जाती हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे ब्लू ये ग्रीन जो आ रहा है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्नैपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये दिखा रहा है तुम लोगों को क्या? एंड पॉइंट। अगर मैं ओ स्नैप को ऑफ कर दूँ, मैं इसको ऑफ कर दिया तो ये दिखाएगा कुछ भी नहीं हमें। ओके, दिखा रहा है कहाँ पे एंड पॉइंट है, तो तुम लोग का पॉइंट कहाँ पे भी बनेगा एग्जैक्टली, नॉट टू दी एंड पॉइंट। ओके, तो क्या करना है? ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को ऑन करके ही करना है। कभी कभी टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करना होता है, तभी हम लोग को कुछ ओ स्नैप्स ऑफ करने होते हैं। तो यहाँ पे साइड में इसका ड्रॉप डाउन है, उसको क्लिक करना है। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, नोड, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, जो तुम लोग को चाहिए उसको ऑन कर लो। अभी देखो मुझे मिड पॉइंट चाहिए, मैंने इसको क्लिक कर लिया।
तो अगर मैं लाइन के ऊपर चली जाऊंगी तो इट विल शो मी द मिड पॉइंट। अभी देखो ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्या है? मिड पॉइंट। तो तुम लोग को ज़रूरत नहीं कि कुछ लाइन लगाओ, कुछ डायमेंशन मेजर करके मिड पॉइंट डालो। नो, सॉफ्टवेयर तुम लोग को दे रहा है बाय यूजिंग दिस स्नैपिंग ऑप्शन। मैंने अगर बोला ओ स्नैप ऑन करो तो यू हैव टू ऑन इट, अगर बोला ऑफ करना है तो ऑफ करना है। ये तुम लोग का ग्रिड है, ग्रीन और ग्रिड ऑन ऑफ भी तुम लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ग्रिड आ गया, ग्रिड ऑफ हो गया। इसका सिग्निफिकेंस हम लोग नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। अभी 11:27 हो गया। अभी ध्यान में रखो ऑर्थो, पोलर एंड ओ स्नैप। ओके, समझ में आया कुछ चीज़ें? Yes. ओके चलो, कुछ इंटरेस्ट आ गया? अभी और एक चीज़ देखो कि यार क्या है, तुम लोग ना ब्लैंक माइंड से आए थे आज की यार ड्राइंग मेरे काम का नहीं है, मैं करने वाला नहीं हूँ। ओके, बट सॉफ्टवेयर तुम लोगों को पसंद आया शायद। अगर तुम लोग लेफ्ट से राइट में करोगे ना, तुम लोग को ब्लू विंडो दिखेगा। अगर राइट से लेफ्ट में करोगे तो ग्रीन विंडो दिखेगा। हाँ, क्या है ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट है। ये प्रिसाइजली कब यूज़ होता है? अगर देखो मैंने ये यहाँ से यहाँ पे किया, मैंने सिलेक्शन किया है। ओके, अभी मैं आगे जाने वाली हूँ। अभी देखो, जो ऑब्जेक्ट को मैंने पूरा कवर किया है ना, वही सिलेक्ट होता है। यहाँ पे लाइन बाहर थी ना, तो लाइन सिलेक्ट नहीं होगा। एज कम्पेयर टू दैट, अगर मैंने ग्रीन किया ना, अगर सर्कल का छोटा भी पार्ट मेरे ग्रीन के अंडर आ गया तो वो सिलेक्ट होता है। ओके, तो ये क्या करता है ना कि सिलेक्शन प्रायोरिटीज डिसाइड करता है। अगर तुम लोगों को पूरा डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी ग्रीन। मैंने पूरा ले लिया और मैंने Delete. देखो पूरा सिलेक्ट हो गया। ये लाइन पूरा नहीं आया था तभी पूरा सिलेक्ट हो गया। अगर मैं ये साइड से करूँगी ना, अभी देखो सर्कल को मैंने थोड़ा टच किया है, इलिप्स को भी थोड़ा रखा है, तो सिलेक्ट हो गया? नहीं होगा। जो पूरा इसके इस एरिया में आ गया वही पोर्शन सिलेक्ट होता है। सिलेक्शन प्रायोरिटी डिसाइड करता है। ठीक है, ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इट्स ओके। ओके, एक गायब करना है विंडो को। चलो, इसको नॉर्मल करेगा।